पर जो है पेज ओपन हो जाता है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस का। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ओके, चलिए आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को बहुत इंतजार था, मैंने पहले भी आप सभी से कहा कि कुछ समय में रिजल्ट आप सभी का जो है आने आएगा। तो वैसे ही रिजल्ट जो है लिंक पूरा एक्टिवेट हो चुका है, आप एनएचएम रिजल्ट जो है आउट हो चुका है और आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल हमने जो भी चीज़ें कही हैं बिल्कुल सत्य हुई है। ठीक है, कि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड में अपना नाम चलिए दिखाता हूं मैं सभी को अभी। ठीक है, क्योंकि इस पर जो मैंने पहले भी कहा था कि 35 से 40 पर भी जो है सिलेक्शन आपका होगा, बिल्कुल जो है वो सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ वेबसाइट की तरफ और दिखाता हूँ मैं आप सभी को कि जो एनएचएम रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और आपके जो मार्क्स हैं, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो पाया, तो मैं इस पर पूरी बात करूंगा। अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट का एनालिसिस पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलेंगे हम चेक करते हैं, क्योंकि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट सून दिखा रहा है, बट मैं आप सभी को दिखाता हूँ दूसरे वेबसाइट की तरफ थ्रू से, जिस पर आप सभी को बिल्कुल सही दिखाया जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूँ चल करके। ठीक है, चलिए हम आप सभी को जो है लिस्ट दिखा देते हैं, क्या है लिस्ट, आप सभी लोग भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलेंगे। ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप लोग आते हैं उससे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखिएगा। वैसे हमें नीचे आना है और उसके बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे आकर के, वैसे हम यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो है पेज ओपन हो जाता है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस का। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ओके, चलिए देखिए आप पूरा जो है अपना नाम जो है यहाँ पर देख पाएंगे अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए, तो यहाँ पर अपना नाम जो है आप देख पाएंगे, इस प्रकार से जो है आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर दिखने वाला है और आप सभी को जो है अच्छी तरीके से नाम को मेंशन करके देख लेना है। ठीक है, चलिए तो इन सभी पर देखिए अपना नाम वगैरह जो भी चीजें हैं आप देख पाएंगे अच्छी तरीके से, जो भी आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड है। ठीक है, जो भी सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम देख सकते हैं, जो कि 82 पीडीएफ पे यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिजल्ट अपना देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल, तो आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा तो हम अब बाकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्या कट ऑफ रही है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा देखेंगे, तो आप सभी अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, क्लिक करके वहां पर अच्छी तरीके से जाके देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट शॉर्ट लिस्ट जो नाम है आप देखने को मिल जाएगा। और आपको देखने नहीं आता है तो मैं देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि ऊपर सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है। ठीक है, उसी पीडीएफ में आपको वहां से नाम अगर ढूंढेंगे तो अपना नाम या रोल नंबर वगैरह जो भी डालेंगे तो एक्जैक्टली आप ही का मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। ठीक है, बिल्कुल। और जो मैंने सभी से आपसे पहले कहा था कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, बिल्कुल आप जो भी मैंने कहा वो सही हुआ एकदम से। ठीक है, और आपको सिलेक्शन 35 से 40 नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो इस बारे में मैंने पहले भी आप सभी से कहा था। ठीक है, कि इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है अनाउंस होने वाला है और 35 से 40 नंबर पे सिलेक्शन बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हम जो स्कोर हमारा रहा है एवरेज स्कोर वो 40 से 50 के बीच में ही देखने को मिला है। ठीक है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिला है, तो इसीलिए हम एकदम पूरा कंफर्म कर सकते हैं बिल्कुल से कि बताइए जब हम इससे ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाए तो रिजल्ट हाई जाएगी बिल्कुल नहीं। ठीक है, 40 के 50 के बीच में ही सब कुछ फाइनली होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कोर है बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी कम जाने की पूरी संभावनाएं थी, हमने पहले से आप सभी को बताया था। और जो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, ठीक है, जो लिस्ट मैंने आप सभी को दिखाई है, बिल्कुल ये लिस्ट जो है आप सभी के लिए बताऊं, ये सीएचओ की एनएचएम सीएचओ की जारी हुई है। ठीक है, एनएचएम सीएचओ की जारी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। तो इन सभी चीजों को मैं आपको बताया था, बाकी इस प्रकार से आप सभी को चेक करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी का लिंक जो है आएगा, एक्टिवेट होगा आप सभी के लिए। ठीक है, वैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा और आप सभी को अच्छी तरीके से क्लिक करके देख पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था, काफी लोग कमेंट कर रहे थे सर प्लीज हमें बताएं कैसे चेक करना होगा, तो मैं आपको बताने के लिए एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा आपको अगर बुरा लगा हो कि ऐसा क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये सीचो का रिजल्ट था जो कि अनाउंस हुआ है, तो इसके बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को परेशान मत होइए जरा सा भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है आप देख पाएंगे पूरा, इस प्रकार से आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। और देखिए जैसे ही अनाउंस भी होता है तो मैं आपको पूरा सब कुछ एकदम सही से बिल्कुल बताने वाला हूँ। ये एग्जाम्पल बता रहा था ताकि आप लोग समझ लो कि रिजल्ट आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, आपको देखिए यूजर आईडी वगैरह देखिए मैं नहीं बताया, बट क्योंकि देखिए आपको यूजर आईडी मैं आपको दिखाया, क्योंकि भाई जो सीएचओ का रिजल्ट है इसमें इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पर जो 2400 वेटिंग लिस्ट में थी, बस इन सभी चीजों पर वो चीजें थी। ठीक है, और इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखा क्योंकि देखिए गाइडलाइन के खिलाफ है। ठीक है, मैं किसी का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिखा सकता आपको लाइव। ठीक है, किसी को भी। और देखिए इसलिए मैंने आपको ओपन करके तब दिखाया सभी को। ठीक है, तो ये रिजल्ट सीएचओ का था जिसमें शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो सेम टू सेम ऐसे ही साथियों इसी प्रकार से आपको सीएचओ जैसे ही इसी प्रकार से बिल्कुल सेम आपका जो है अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए आपको बता दें, मैंने आपको 5 फरवरी बोला है, क्योंकि 5 फरवरी तक मैंने बोला कि आ जाएगा। देखिए कल 5 फरवरी है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर लिंक एक्टिवेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल साइट पर, क्योंकि कल संडे है
अब कल संडे है, तो ये जरा से पूरी उम्मीद मैंने आप सभी से कहा था कि 5 से अगर कोई समस्या ना रही तो आपको 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, और हम आपको बता दें कि आपको करना क्या है रिजल्ट से पहले। ठीक है, तो रिजल्ट से पहले आप सभी को बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स अपने जो है सिक्योर करवा लेने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट जितने भी आप लोग तैयार करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर उस समय आपके पास समय 2 से 3 दिन का समय रहेगा, फिर उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है समय दे या ना दे, ये भी बात है, क्योंकि जो नोटिस आपको जो लिस्ट आएगी, अनाउंस होगा रिजल्ट, ये डीबी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट अभी सीएचओ को मैंने दिखाया सभी को। ठीक है, कि सीएचओ को मैंने दिखाया था कि इसी प्रकार से आप सभी का आएगा बिल्कुल। देखिए, ठीक है, तो वो भी सीएचओ वाले जाकर के रिजल्ट आपने देख लें, बिल्कुल उनका लॉकआउट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक बार 5000 का रिजल्ट आया था, एक बार 4000 का आया था, ये 2400 का रिजल्ट है। ठीक है, बिल्कुल सीएचओ का, और जिसका भी है वो देख पाएंगे, जिनका भी इनमें से जिसका भी जो भी एनएम या इसमें जुड़े हुए हैं एनएचएम, तो इनमें से आप बिल्कुल आप जाकर जो भी सीएचओ का जो है भरा था 2400 वाले में, वो जाकर के जरूर देख लें। ठीक है, वो देख पाएंगे बिल्कुल। तो देखिए, मैं आप सभी से कहता हूँ कि अब आपको क्या करना होगा। देखिए, रिजल्ट से सबसे इंपॉर्टेंट हो जो यार आएगा आप सभी का रिजल्ट, इसमें डीवी शॉर्ट लिस्ट कराएगा, डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कराएगा, जिसका आप लेकर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, आप सभी को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है वहां पर डीवी देने जाना होगा। वहां पर आप सभी को बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ठीक है, जो भी गलतियां होंगी अभी आप करेक्शन करवा सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा समय जरूर होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से समझो चीजों को, और अपनी गलती को बिल्कुल क्योंकि देखिए सेम डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे वहां पर, और आपने अगर कोई गलती की है डॉक्यूमेंट्स में, बिल्कुल आपने गलत ही भरा है फॉर्म को, तो प्लीज बिल्कुल आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट होगी ये सेम एक में आएगी। ठीक है, ये फाइनली था, तो इसमें आपको कहेंगे एक में ही एक साथ रिजल्ट आपका देगा। ठीक, एक साथ दे सकता है बिल्कुल। ठीक है, अब एक साथ चारों का रिजल्ट आता है तो आपका डीवी के लिए बिल्कुल इसके बाद रिजल्ट आएगा, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट आएगा, इसमें जिसका भी नाम होगा वही जो है डीवी देने के लिए जाएंगे। ठीक है, और डीवी देने के लिए जाएंगे, जब यहाँ पर ये क्वालिफाई होंगे, डीवी पास करेंगे, तो इसके बाद ही इन लोगों के लिए फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर इनके लिए क्या करेंगे, फाइनल सिलेक्शन फिर इनका होगा। और देखिए, अगर आपको सही जानकारी, आगे बढ़ने से पहले चीजें और बताना चाहता हूं कि आपको सही जानकारी अगर मिलती रहे सही टाइम पर, हर एक चीज प्रोसेस को लेकर के कैसे कैसे क्या होता है, उस प्रकार से आप सभी को मैं आपको बताता रहूंगा। डीबी से संबंधित जानकारियां इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, इसलिए चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको महत्वपूर्ण अपडेट टाइम पर मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे आप सभी को। ठीक है, पूरा बताएंगे, हर एक प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, और हर एक चीज पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आप सभी को बहुत जानना जरूरी है इन सभी चीजों पर, कैसे क्या होता है, और सबसे ज्यादा फोकस आपको रहना है, फोकस्ड रहना है, तो वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, डीवी को लेकर के आप बिल्कुल फोकस रहें, अपने डॉक्यूमेंट सेम रखें, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर देखिए, एक बात कट ऑफ की तरफ चलने से पहले एक बात और कहूंगा आप सभी से, कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, उस फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स, सही डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, अगर सेम डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए वही सेम वहां पर डीबी में भी ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, और वहां पर क्या मान्य नहीं होगा, पहले बात तो आपका यूपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्लिप्स वगैरह जो भी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और कास्ट वगैरह जो भी ये फादर साइड का डिमांड कर रहा है, और किसी की मैरिज हो चुकी है तो हस्बैंड साइड का, हस्बैंड साइड का होता है तो हस्बैंड साइड वाला आप जो है ले भी जाएंगे साथ में। बाकी जो आपने लगाया है एप्लीकेशन फॉर्म में उसको तो ले ही जाना है। और देखिए, नया हो सकता है कि वहां पर मान्य कुछ भी ना हो, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह छोड़ करके, और भी नया कुछ भी मान्य नहीं होगा। सोच रहे हैं कि नया रजिस्ट्रेशन है तो उस पर फॉर्म भरने से अगर बाद का है तो कोई भी चीजें यहाँ पर मान्य नहीं होगी, वो आप पहले का ही होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, वो चाहे यूपी रजिस्ट्रेशन हो, या तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो। ठीक है, सब कुछ पहले का ही होना चाहिए, लास्ट डेट से एप्लीकेशन फॉर्म से पहले का। बिल्कुल, ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास, ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपको जो है डीवी में पास कराते हैं। बाकी आपके अगर सोच रहे हो कि सर हमारे नाम में मिस्टेक है और डीओबी में थोड़ी सी मिसमैचिंग है, ठीक है, किसी की 10th की मार्कशीट या कुछ भी किसी के आईडी प्रूफ में भी है, तो बिल्कुल इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एफिडेविट लगा करके आप दे देंगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो सीएचओ में पिछली साल हुआ था उसमें भी देखिए, सीएचओ में जो डीवी हुआ था उसमें इतनी ज्यादा गलती हुई लोगों से कि बहुत लोग रिजेक्ट हो गए। ठीक है, इसलिए आप सभी गलती ना करें, इसलिए बोल रहा हूं कि ये सभी बहुत भारी गलती पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको डीवी के लिए कितने नंबर वाले को बुलाया जा सकता है, तो मैं आपको देखिए पहले भी बता चुका, अभी बता रहा हूं कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं
ठीक है। जो पासिंग मार्क्स हैं, आप पासिंग मार्क्स से कम आपके 3 से 4 नंबर या कुछ भी नंबर को मिला के पासिंग मार्क्स से अधिक है तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि इस समय सबसे जरूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फोकस्ड रहिए, डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस करिए, रिजल्ट के चक्कर में मत। रिजल्ट आता है तो आपको देख ही जाएगा, ठीक है, बिल्कुल दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, लेकिन सबसे जरूरत है तो उसकी, क्योंकि आप रिजल्ट मान लीजिए आ भी गया और आपके पास डॉक्यूमेंटेनेंस नहीं है डॉक्यूमेंट, तो बिल्कुल आप फिर समझ लीजिए कोई मतलब नहीं है कि इतने भी आपके क्यों मार्क्स ना हो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते सर। ठीक है सर, 35 से 40 पर जो सिलेक्शन वाली बात है कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए मैंने कई ऐसे प्रोग्राम बताए हैं जिसमें 28 से 30 मार्क्स वाले पर SC ST PWD का भी सिलेक्शन हो रहा है। बहुत से ऐसे चाइल्ड हेल्थ हो गया, एक तो NUHM प्रोग्राम हो गया, इन सभी में, और एक कम्युनिटी हेल्थ प्रोसेस में, तो इसमें सिलेक्शन बहुत जो है इस प्रोग्राम्स में सिलेक्शन 3 प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बहुत कम कट ऑफ पर भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए किसी आपके 35 मार्क्स हो, चलो फॉर एग्जांपल आपको समझा ही देता हूं, अगर आपके 35 मार्क्स हैं कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए 35 मार्क्स है तो अभी बताया कि मान लीजिए 2 से 3 नंबर आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिल गया, एकदम थोड़ी थोड़ी लेके चलता हूं, भले 5 नंबर मिले मैं थोड़ी थोड़ी लेके चलता हूं। ठीक है, 2 नंबर यहां पर मिल गया, 5 मार्क्स ऑब्जेक्शंस के मिल गए, कोविड अगर है तो आपके पास मान लीजिए 5 यहां से मिल गए, तो 5 5 10 2 12। ठीक है, चलो यहां पर जोड़ दिया, 10 चलो पकड़ो, 10 जोड़ लो तो ये कितना हो गया 45, 10 ही जोड़, तो अभी 2 हटाओ। ठीक है, 10 ही जोड़ लो तो 45 मार्क्स हो जाए, जिसका आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है। इसको सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन सभी चीजों पर देखना चाहिए। और हम कट ऑफ की अगर बात करते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो चलिए 1 मिनट में आप सभी को कट ऑफ भी दिखा देता हूं, सभी का अच्छी तरीके से क्या है कट ऑफ। ठीक है, चलेंगे तो आप सभी को मैं एक एवरेज कट ऑफ दिखाता हूं कि इस प्रकार से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो रहेगी, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक है, तो ये इतनी रहनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अगर कम कट ऑफ रहेगी किसी में भी तो ये रहेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर 8000 पोस्टें लगभग हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए सबसे कम कट ऑफ रहेगी तो स्टाफ नर्स की रहेगी, जो कि 90-10 के रेशियो हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, तो अगर रेशियो के हिसाब से हम आपको जल्दी बात करेंगे, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो बिल्कुल इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और बात करें यहाँ पर कि 40 कम से कम आपका मार्क्स है तो बिल्कुल जनरल कैटेगरी में शेप हो, 38 है तो OBC, EWS है तो 38, और SC की बात करें तो 33 के प्लस होना चाहिए, और ST की 30 में सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। और अगर PWD कैटेगरी है तो PWD अगर हम बात करते हैं तो आपका 28 के पास है तो बिल्कुल आप सेफ हो। अगर हम फाइनल रिजल्ट NM की बात करें तो NM में रिजल्ट जो है कम से कम आपका बता दूं तो 42 to 45 प्लस तो होना चाहिए, और यहाँ पर 40 से 42 के बीच आपका OBC के होना चाहिए, AWS 39 प्लस होना चाहिए, SC की बात करें 34 प्लस, ST की बात करें 30, और PWD अपने 1-2 नंबर समझ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की। जो लैब टेक्नीशियन है, क्योंकि इसमें वैकेंसी का कम से कम यहाँ पर 3300 ही वैकेंसीज है, ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, सबसे ज्यादा वैकेंसी स्टाफ नर्स में रही है, तो यहाँ पर कम से कम 45 प्लस सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है लैब टेक्नीशियन में, और इससे अधिक भी जा सकता है, कम से कम 45 से 48 के बीच। ठीक है, तो अपना 2-3 नंबर प्लस कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें AWS में 40 प्लस, SC में 36 और ST में 32 प्लस। और यहाँ पर अगर बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो इन चीजों को थोड़ा सा मैं 51 को अभी तो ढक देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी मिसमैचिंग हुई है। यहाँ पर अगर देखो तो मैं आपको बता दूं कि जो फार्मासिस्ट की कट ऑफ सबसे हाई रहेगी जनरल कैटेगरी में 50 से 55 के बीच, OBC में 53 लगभग रहेगी, EWS की बात करें 48 से 50, SC की बात करें तो 42 से 45, ST की बात करें तो 40, और फिर बात करें तो 38। बिल्कुल इतनी कट ऑफ रहने वाली है। ये मैं जल्द से जल्दी कोशिश करके बता दिया हूँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं सर बताइए। देखिए आपने देख लिया बिल्कुल, और आप सभी के लिए मैं डिटेल में एनालिसिस के साथ वीडियो बनाया हूँ, पहले भी देख लेना। नहीं कुछ समय बाद आप सभी के कट ऑफ के ऊपर मैं एक नया तरीके से एक रिवाइज आंसर के ऊपर जैसे ही आती है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप सभी को कितने मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं, कैसे क्या होगा, बिल्कुल आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आपको महत्वपूर्ण अपडेट टाइम पर मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम पर अपडेट भी मिल जाए और आप बिल्कुल आप ज्वाइनिंग प्रोसेस तक जो है कोई भी दिक्कत आप सभी को ना आ पाए।